आज राजधानी दिल्ली पूरी तरह से गैस चैम्बर बन गई है और दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी सांस फूल रही है। लेकिन दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पराली को लेकर सुर बदल से गए। आपको सुनवाते हैं अरविंद केजरीवाल को, जिनके 2018 से अब तक हर साल किस तरह से सुर बदलते रहे। देखिए, ये सैटेलाइट की इमेज है, इसको कोई नकार नहीं सकता। पंजाब के अंदर बठिंडा, अमृतसर, ये सारा बाकी सारा पंजाब के अंदर का पोर्शन है। तो अचानक 25 अक्टूबर के बाद कोई ट्रांसपोर्ट तो नहीं बढ़ गए, कोई गाड़ियां तो अचानक 25 अक्टूबर को रातों रात इतनी गाड़ियां तो नहीं आ गई। 25 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ता है। वो दिल्ली के पोल्यूशन को बढ़ने का कारण पराली है। पंजाब और हरियाणा के अंदर अगर फसलें जल रही हैं और उनका धुआं दिल्ली पहुंच रहा है, इसमें केंद्र को सामने आना पड़ेगा। केंद्र को सबके साथ बैठ के मीटिंग बुलानी पड़ेगी। हमने तो काफी कोशिश की है, आप लोग भी देख रहे हो कि पराली का जो वो है वो कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। इस बार नंबर ऑफ फायर्स जो थे वो डबल हुए हैं। तो कुछ तो करना पड़ेगा, आसपास की सरकारों को कुछ तो करना पड़ेगा। प्रदूषण के बढ़ने का एक बड़ा कारण इन 2-3 महीनों में होता है कि आसपास के राज्यों के अंदर जो पराली जलती है, उस पराली का धुआं पूरे केवल दिल्ली में नहीं कह रहा मैं, किसान अगर पराली जलाने के लिए मजबूर होता है तो सबसे ज्यादा धुआं तो उसको बेचारे उस किसान को और उसके परिवार को बर्दाश्त करना पड़ता है। अब बारी है सरकारों की, क्या सरकारें इसको लागू करेंगी या साल दर साल इसी तरह से लोग पोल्यूशन से जूझते रहेंगे। अब अक्टूबर नवंबर आने वाला है, 10 अक्टूबर के आसपास से दिल्ली की हवा फिर से खराब होने लगेगी और उसका बड़ा कारण है कि आसपास के कई राज्यों से पराली का धुआं, जो पराली जलाई जाती है उसका धुआं जो आता है, उसकी वजह से हवा दूषित होती है। दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त पोल्यूशन है, एक्यू बहुत बढ़ गया है, आंखों से पानी और गले में खराश। इस समय पूरे एनसीआर में हर कोई इसी स्थिति से गुजर रहा है। कामकाज, रोजी रोटी कमाने के लिए घर से निकलना ही पड़ता है, जरूरी है। हमारे कई संवाददाताओं ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर देखा प्रदूषण का स्तर क्या है। दिल्ली इस समय हिंदुस्तान का सबसे प्रदूषित इलाका है और दिल्ली का सबसे प्रदूषित जो रीजन है वो है सोनिया विहार। और इस समय मैं सोनिया विहार में ही खड़ी हूँ। सोनिया विहार का जो आंकड़ा है AQI का, वो 400 के पार है। यानी कि ये जो हवा है ये जहरीली हो चुकी है। और ये मैं नहीं कह रही, मेरे पास तथ्य है ये साबित करने के लिए कि जिस जगह मैं खड़ी हूँ ये देश की इस समय सबसे प्रदूषित जगह है। ये जो आपको मेरे फोन में नजर आ रहा है ये AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा है, जो इस समय आपको साफ दिखाएगा कि सोनिया विहार दिल्ली के अंदर जो स्थित है इसकी क्वालिटी सीवियर है और जो आंकड़ा है वो है 417। 400 के पार होते ही जिस भी इलाके में 400 से पार होता है ये आंकड़ा, उसमें ये साफ हो जाता है कि सीवियर पहुंच चुकी है एयर क्वालिटी, यानी कि ये हवा जो है ये अब जहरीली हो चुकी है। साल दर साल देखा जाता है कि देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जाता है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? अगर कोई सोनिया विहार में रहता है और हर साल इस प्रदूषित हवा में सांस लेता है तो उसकी जिंदगी से लगभग 10 साल कम हो जाएंगे। और अगर मैं यहाँ खड़ी रहूं अगले 1 घंटे तक तो मेरी जिंदगी पे कम से कम 1 साल का असर पड़ेगा। यानी कि मेरी जिंदगी से जो मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 1 साल कम हो जाएगी। इसके अलावा ये जो आंकड़ा आपको यहाँ नजर आ रहा है 417, इससे 2-3 चीजें और होंगी। मेरे फेफड़ों पे इसका बहुत असर पड़ेगा। सबसे पहला असर पड़ेगा कि लंग कैंसर होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। यानी कि इस इलाके के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है लंग कैंसर का। दूसरी दिक्कत होती है दिल के दौरे की, क्योंकि कुछ स्टडीज ये बताती हैं कि दिल का दौरा भी पड़ सकता है उन क्षेत्रों में जहां पे हवा बहुत प्रदूषित होती है। कई लोगों को साल दर साल ऐसी हवा में सांस लेने से अस्थमा की बीमारियां भी हो जाती हैं। हर साल यही होता है, सियासत होती है। कई लोग पंजाब की तरफ अपनी उंगलियां उठाते हैं, लेकिन जो लोग राजधानी दिल्ली में रहते हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है सिवाय इसके कि वो साल दर साल इसी जहरीली हवा में सांस लेते रहें।